लोगों को मिलाया है, इसके लिए हाथ उठा करके हम परमेश्वर के जो है धन्यवाद करते हैं, क्योंकि सचमुच आदर के योग्य है, महिमा के योग्य है और आराधना के योग्य है, स्तुति के योग्य है। जो परमेश्वर ने फिर सभी को एक बार अपनी महिमा कराने के लिए इकट्ठा किया है, हर बीमारी, मौत, एक्सीडेंट, खतरे से बचा के रखा, इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं परमेश्वर का। हालेलुया। प्रभु आप लोगों को आशीष दे और आप लोगों के मन को इच्छा को पूरी करे और मुहमंगा वरदान दे। हालेलुया। कभी भी बारीकी में आप लोग मत चलें, बार बार हमारा कहना है, अर्ज है, विनती है, नम्र निवेदन है। बारीकी में चलने का अर्थ ये हुआ कि अपने बारे में सोचना, अपने बारे में हमेशा बातें करना, अपनी भलाई की बातें करना, ये सब छोड़ दो और न्याय करने के लिए परमेश्वर के दे दो। आप सब कुछ देखता है, जानता है, उसको सब कुछ पता है। हालेलुया। आप लोगों को जो काम मिला है वो काम को करो, वो काम को करो, काफ़ी है। वही चंगाई देने वाला है, वही आप लोग को आशीष देने वाला है, वही आप लोगों को मौत से बचाने वाला है। और आज पूरे ऑल वर्ल्ड में परमेश्वर की महिमा हो रहा है और बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े मंत्री भी परमेश्वर की महिमा करते हैं, जो जान गए हैं परमेश्वर को और परमेश्वर ने जिसको चुन लिया है वो जो है आज परमेश्वर के दरबार में आभारी बन गए हैं, तो परमेश्वर उसको उठा के खड़ा भी कर रहा है। आप लोग भी यदि आभारी बनेंगे और आप लोग भी ठीक से चलेंगे और बारीकी नहीं दिखाएंगे, चालाकी नहीं दिखाएंगे, तो परमेश्वर उठा के खड़ा करेगा। हालेलुया। और आप लोगों ने समय दिया है, सब काम छोड़ करके जो भवन में आप लोग पहुँचे हुए हैं, तो आप भय के साथ परमेश्वर के इबादत करिए, आराधना करिए। यदि तकलीफ़ भी हो तभी भी परमेश्वर के धन्यवाद करो। परमेश्वर वो आपकी तकलीफ़ों को दूर करने को जानता है। हालेलुया। आइए छोटी सी एक प्रार्थना करेंगे, वो भी तहे दिल से। सामर्थी परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। प्रभु जी पिता परमेश्वर अपनी शरीर, आत्मा, प्राण तेरे हाथों में सौंप देते। हम नहीं, आप हमारे बीच में हैं प्रभु जी। हमारे सारे अहंकार, घमंड को चूर चूर करिए प्रभु जी। ये हुआ मेरे बीच होकर के काम करिए प्रभु जी। पूरे कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, पूरे विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं, पुराने और नए विश्वासियों के लिए, जो लोग नए लोग आए हैं भवन में उनके लिए भी प्रभु जी तहे दिल से हम प्रार्थना करते हैं। तरस खा लीजिए प्रभु जी और उनको पिता परमेश्वर उठा के खड़ा करिए। और यहोवा आप मन के इच्छा को पूरी करने वाले हैं, मुहमंगा वरदान देने वाले हैं। खुदाबन खुदा आप दया करिए, तरस खा लीजिए। हर लड़ाई झगड़ा, हर बुराई से, हर कुकर्म से, फरेबी से दूर रखिए खुदाबन खुदा। प्रे फॉर पंजाब, प्रे फॉर इंडिया, प्रे फॉर ऑल वर्ल्ड। हालेलुया। नेम ऑफ जीसस होने दीजिए प्रभु जी। विश्वास में सबों को पक्का करिए और यकीन में पिता परमेश्वर बदल दीजिए अपनी नाम को खुदाबन खुदा, क्योंकि आपकी नाम जो है आदि और अंत, अल्फा ओमेगा के लिए स्थिर है प्रभु जी स्वर्ग में। और पिता परमेश्वर जो लोग पुकारेंगे वो पिता परमेश्वर निजात पाएंगे। प्रेस गॉड। हालेलुया। उनको छुटकारा मिलेगा। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। होने दीजिए प्रभु जी। आप दया करिए, तरस खा लीजिए, सारी ज़रूरत को पूरा करिए, कोई कमियां कटियां ना होने पाए। आपकी दया, आपकी कृपा, आपकी अनुग्रह है शुरू से लेकर अंत तक होने पाए। दुआ प्रिय यीशु मसीह के नाम बीच मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु आप लोग को आशीष दे, बरकत दे। सुबह के समय जो परमेश्वर ने आप लोगों से बहुत प्रेम करता है, जब आप लोग प्रेम करते हैं तभी परमेश्वर प्रेम करता है, ख्याल रखना। इसलिए बारीकी में ना चल करके परमेश्वर को जो है तहे दिल से जब हम इबादत करेंगे, महिमा करेंगे, तो परमेश्वर आपको उठा के खड़ा करेगा। वो सारी आवश्यकता आपको सोचने से, आपको परेशान होने से समस्या हल नहीं होगी। क्या हो जाएगा? केवल महिमा करने से होगा। हालेलुया। महिमा करो, परमेश्वर से विनती करो, दुआ करो, प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो। बार बार कहते हैं बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो। बाइबल पढ़ना जो है परमेश्वर का ये वचन ही देहधारी हो गया है, इसलिए वचन पढ़ते हैं तो आप परमेश्वर से बातचीत करते हैं। हालेलुया। तो आप लोग प्रार्थना में बने रहो, आप लोग जो है पिलुर पवित्रताई में बने रहो और परमेश्वर को हमेशा याद करो, क्योंकि जब प्रेरितों 4:12 पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा हुआ है स्पष्ट,
कि प्रभु का नाम ही सबसे बड़ी चीज़ है इस दुनिया में, इस संसार में, इस वर्ल्ड में, और कुछ नहीं है। नाम लेना है आप लोग को, और कोई योगदान देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नाम लेना। नाम भी आप लोग नहीं लेते हैं, इसलिए कि बारीकी में चलने लगते हो, अपनी समस्या में चलने लगते हो, अपने घर को देखने लगते हो, अपने परिवार को देखने लगते हो। तो परमेश्वर का वचन कहता है, जब पढ़ते हैं मत्ती 6:33 कि इसलिए पहले सारा क्या करना है, इसलिए पहले परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज कर तो सारी वस्तुएं तेरे पीछे हो लेगी, पीछे हो लेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के पीछे भागना है। आप लोग अपनी काम और समस्या के पीछे मत भागिए, क्योंकि वो जो है न्यायी है, वो जो है सब कुछ करने वाला है, वो कर सकता है। वो कभी करेगा जबकि आप लोग ठीक से चलेंगे। आप लोग ठीक से चलते नहीं हैं, कहते हो विश्वासी हैं तो हम प्रार्थना करते हैं, तो उपवास करते हैं, तो हम ये करते हैं। तो वो करने का मतलब कि उनको पता लगना चाहिए, पता लगे, क्योंकि बाइबल में लिखा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो मांगने का ढंग तो आपको सीखना पड़ेगा ना। अब मांगने के पता ना कौन सी तरीका है कि नहीं मिल रहा है, कौन सा ढंग है, कौन सा आप लोगों का क्या नाम है, वो नियम है, वो आप लोगों को देखना, हमें नहीं देखना। आ जाओ आराधना में तो बिल्कुल भय के साथ चलो, भय के साथ और परमेश्वर से विनती करते रहो और उसके कह डालो जो समस्या है तुम्हारी। ऐसे तो वो जानता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मुझसे बताओ, इसलिए बताना चाहिए, बताना हमारा फर्ज होता है। हम जब तक टूटेंगे नहीं तब तक परमेश्वर उठा के खड़ा नहीं करेगा। हालेलुया। कोई बातचीत नहीं करेगा, ख्याल रखना है इस बीच जो आराधना के दौरान और प्रचार के दौरान, और ध्यान से सुनना है और जवाब भी देना है जब बोलेंगे तो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ संभव है कि नहीं है। कितने लोग विश्वास करते हैं, कितने लोग विश्वास करते हैं? जोर से बोला करो, हम भी सुने। हाँ, तो विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा देखोगे, देखोगे कि नहीं? हाँ, आप लोग जो है ना, काम बनता है सब ठीक ठाक है, तनकी बात गड़बड़ हो जाता है ना, फट दे उसी जगह पर पीछे पहुंच जाते हो। क्योंकि थोड़ा बहुत समस्या आती है ना, तो विनती करो ना, विनती करो, परमेश्वर उस समस्या को हल करने का अधिकार रखा हुआ है। वो बीमारों से को भी चंगा करने को जानता है, अच्छी तरह से जानता है। आप लोगों को चलने की ज़रूरत है, आप लोगों को विश्वास करना है। बार बार हमारा जोर है इस पर, विश्वास। विश्वास नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं। विश्वास से सब कुछ संभव है, असंभव को भी संभव कर देता है। विश्वास एक ऐसा चीज़ है, ना को हाँ में बदल देता है। विश्वास एक ऐसा चीज़ है। और प्रेम भाव रखो। जितने लोग नए आए हैं उनको अच्छी तरह से चलाओ, अच्छी तरह से उनसे प्रेम करो, उनकी समस्या को सुनो, उनके लिए प्रार्थना करो। हम पिछला बार यही मैंने कहा था है कि देखो जी, जब दूसरे के लिए प्रार्थना करोगे तो सबसे पहले तुम्हें आशीष मिलेगा, इसके बाद वो जो है थर्ड पर्सन को मिलेगा। हालेलुया। इसलिए ठीक से आप लोग चला करो। बार बार हमारा यही अनुग्रह है कि हम आप लोगों का अनुग्रह लेकर के दे दें आप लोगों को, क्योंकि परमेश्वर अनुग्रह दे चुका है। आपको रिसीव करने की ज़रूरत है। नहीं आप लोग अनुग्रह को परमेश्वर के रिसीव करते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि एक सेवक को जब तक अनुग्रह नहीं मिलेगा तो दूसरे को अनुग्रह नहीं दे सकता है। जो शांति में होगा तभी ना शांति देगा दूसरे को। इसलिए बोला करो हालेलुया। आइए आज जल्दी हमको जो है वचन को सुना करके ख़त्म करना है। सब अपना अपना बाइबल खोल लो और जो है दूसरी कुरंथी में चलो। दूसरी कुरंथी में बाइबल अपना अपना खोलो। सेकंड कुरंथियों 9 का 10 वचन पढ़ेंगे। सेकंड कुरंथियों 9 का 10 वचन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चलो जो नहीं पढ़ा लिखा उसकी बात अलग है, वो प्रार्थना में योद्धा बने, लेकिन जो पढ़ा लिखा है वो वचन पढ़ा करे। हालेलुया। अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। क्या सुना? फिर सुनो दोबारा। अतः
जो बोने वाले को बीज, अब आपको उत्तेजना करना है, आपको इच्छा रखना है, आपको जिज्ञासा को बढ़ाना है कि हमको बीज बोना है कि नहीं। यहाँ तो बीज बोने का अर्थ जो है सब लोग जानते हैं, फिर भी नहीं समझते। बीज बोओगे तो भी उसमें से फल निकलेगा। खेती में यदि बीज नहीं बोओगे तो निकलेगा फल है? तो जब दान नहीं दोगे, दशमांश नहीं दोगे, तो बरकत मिलेगा? लोग करते नहीं है, लोग करते नहीं। अगला प्रचार कर दो। इसलिए जो मुट्ठी बंद है ना, मुट्ठी तभी खुलेगा। ये वचन पर ध्यान देना, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। जब बीज बोओगे तभी ना फलवंत हो जाओगे। जब बीज बोओगे नहीं तो फलवंत कहाँ से होगे? ये हमेशा ख्याल रखना। उदारता करो, देने को सीखो। जब प्रभु के वचन में लिखा दोगे तो तुम्हें भी दिया जाएगा। ये वचन जेब से नहीं बोल रहे हैं अपने, हम अपने घर से नहीं बोल रहे हैं। यदि देखना है तो वचन खोल के देख लो। लूका 6:38, लूका 6:38 में लिखा हुआ है। क्योंकि यह स्पष्ट है कि अतः जो बोने वालों को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। हम धर्म करते नहीं हैं, हम परमेश्वर के आज्ञाओं को पालन नहीं करते हैं, तो फिर हमको कैसे बढ़ाएगा? वो नहीं ना बढ़ाएगा। हमको परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। यदि हम नहीं चलते हैं तो हम बारीकी में चल रहे हैं, हम चालाकी में चल रहे हैं, हम महीनी में चल रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जो है महान है, वो जो कहता है वो करता है। आइए हम आगे के वचन देखेंगे, उससे पता चल जाएगा। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 26 के 2। हालेलुया। उत्पत्ति 26 के जब हम 2 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, वहाँ यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुम्हें बताऊं उसी में रह। अब्राहम को परमेश्वर ने दर्शन देकर कहा। ध्यान देना इस बात पर। आप लोग वचन को इग्नोर कर देते हो, इसलिए बरकत नहीं मिलता है, ख्याल रखना। हालेलुया। वहाँ यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह। तो अब्राहम जो है परमेश्वर के आज्ञा को पालन करा। जो परमेश्वर ने कहा उसको अब्राहम ने किया। ये नहीं कि उसको इग्नोर कर दिया, इग्नोर नहीं किया। तो क्या हुआ ये हम देखेंगे उत्पत्ति 26 के 12। पिता ने आज्ञा को पालन किया तो दूसरी पुश्त आने वाली जो है, यहाँ लिखा है उत्पत्ति 26 के 12 में, फिर इसहाक ने उस देश में, जिस देश में पिताजी वो रहे, जो यहोवा परमेश्वर कहा मत जा कहीं, जो मैं देश दिखाऊंगा उसी देश में रह, तो उसी देश में वचन को मान लिया और उसमें रहा। तो इसहाक जो है वो जो है खेती किया और खेती जब जोता बोया और उस वर्ष में 100 गुना फल पाया। कितने? 100 गुना। कहा जाता है 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। 100 गुना से ऊपर नहीं होता। % जो कहते हैं 100 को कहते हैं। यहाँ लिखा है 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दिया। हालेलुया। जो जोता और बोया और उसमें जितने फसल हुए तो 100 गुना यानी 100% उसको फल मिला। आप लोगों के आज्ञा को पालन करना पड़ेगा। आप लोग इग्नोर करोगे तो परमेश्वर भी वचन को इग्नोर कर देगा। केवल समझने की ज़रूरत है। आप लोगों को जो है ना चमत्कार के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। वचन के पीछे भागो। बार बार कहते हैं प्रार्थना के पीछे भागो, प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, उपवास रखो, विश्वास रखो, तो तुम्हारा काम सफल हो जाएगा। पता ही नहीं चला। कहा गया है ना परमेश्वर के लाठी में आवाज नहीं है। सबको पता है इस बात को। अनपढ़ लोग हैं उनको भी पता है। 1 सेकंड लगता है जिसको सांस निकलने को। किसी ने देखा आज तक सांस निकलते हुए?
सांस निकलते हुए क्या ढोल बजा के जाता है वो? ये समझना है यहाँ। कहने का मतलब जब परमेश्वर के पक्का यदि विश्वासी बन के काम करोगे परमेश्वर के, तो परमेश्वर आपको उठाएगा, इसमें कोई शक नहीं। परमेश्वर ने जब कहा अब्राहम को दर्शन देके कहा कि जहाँ मैं तेरे को रख रहा हूँ वहीं तू रह। वो क्योंकि मिस्र देश में जाना चाहता था, लेकिन वो क्या कहा मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह। क्योंकि आशीष जो हमारे हाथ में नहीं है, खुदावन खुदा के हाथ में है। बरकत आप काम करते जाओ, सब कुछ करो, आप बरकत ना मिले तो कोई फायदा है करने का? आप लोग क्यों चर्च में आते हो, क्यों आप लोग धर्म स्थल पर जाते हो? इसीलिए जाते हो कि हमारा मन शुद्ध रहे और हम वहाँ शुद्धि पा करके उस शुद्धताई में चलता रहे। यदि फिर भी हम उस जगह पर जा करके फिर यदि बुराई के पीछे भागेंगे, बेईमानी चोरी चमारी के पीछे भागेंगे और मानवता नहीं रखेंगे, तो क्या उसको कोई फायदा है? यही तो समझना है, यही सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ यदि आप लोग नहीं जानेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए जो है अब्राहम जो है परमेश्वर के वचन को मान लिया। जैसे अब्राहम को कहा परमेश्वर ने वैसा ही किया, तो उसको आने वाले उसके पुत्र को 100% जो है बरकत दिया। माँ बाप क्या चाहता है? चाहता है कि नहीं कि बेटा बेटी हमारा खुशहाल रहे? कोई है ऐसा कि ना चाहता हो? कोई ऐसा नहीं है व्यक्ति। इसलिए इस बात को समझो। हालेलुया। यदि हम ये नहीं समझेंगे तो कोई फायदा नहीं। आओ एक वचन देखेंगे, यशायाह 55:10। यशायाह 55:10 देखेंगे क्या लिखा हुआ है। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहाँ यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। हालेलुया। आप लोगों को पता है यदि सुखाड़ पड़ जाए तो क्या कोई पूरे दुनिया में खेती हो पाएगा? तो परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि हम जो है आकाश से ओस हो तो ओले हो तो हर प्रकार के गिरने वाले ये नमी को बढ़ाती है ज़मीन को। आई समझ जी। उसी प्रकार आप लोग जब आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, तो स्वर्ग से आप लोगों के लिए आपको दिल रूपी हृदय पर नमी को लाएगा परमेश्वर। हालेलुया। जब तक दिल साफ नहीं होगा, दिल में शांति नहीं आएगी, आनंद नहीं आएगी, आप लोग कुछ नहीं कर सकते हो। जब तक सामर्थ्य के साथ वचन को नहीं समझोगे, कोई उसका फायदा नहीं है। ऐसा 55:10 में स्पष्ट लिखा हुआ है, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहाँ यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं। वर्षा गिरता है तो क्या करता है? वापस चला जाता है, जमीन को फलवंत करता है। आप लोग यदि आराधना करोगे, बाइबल पढ़ोगे, उपवास करोगे, तो ये बताओ आप लोगों के परमेश्वर फलवंत करेगा कि नहीं करेगा? इसका मतलब आप लोग ठीक से चलते नहीं हो, इसलिए गाना गाना पड़ता है। इसलिए आप लोग समझते नहीं है। परमेश्वर के तरफ जब जो दास जो है पिलपुट पर चढ़ जाते हैं सब, तो ये जान लो परमेश्वर बोलने वाला होता है। जब हम देखेंगे मत्ती 10:20 वहाँ स्पष्ट लिखा है कि बोलने वाला तू नहीं है, पिता के आत्मा तुझ में बोलता है। हालेलुया। चाहे जिस दिन समझ लगेगा तब होगा, ऐसे नहीं होगा। और वही जब हम पढ़ते हैं उसी मत्ती के 18 वहाँ लिखा है, यदि दास स्वर्ग में बांधेगा तो वो बंध जाएगा, और पृथ्वी पर खोलेगा तो पृथ्वी पर खुल जाएगा। यानी उसको बांधने का भी अधिकार है और खोलने का भी अधिकार है। पता है कि नहीं? इसलिए इस बात को जानो। जब हम जानेंगे तभी उसका हम बरकत पाएंगे, फ़ायदा पाएंगे। इसलिए यहाँ लिखा है स्पष्ट कि वर्षा जब होते हैं, ओले पड़ते हैं, तो ज़मीन पर आ कर के गिरता है और गिर कर के मेल्ट होता है, वो पिघलता है। जितने बर्फ़ गिरते हैं, आप लोगों ने देखा बर्फ़ गिरता है तो पिघल जाता है कि नहीं?
मेल्ट हो जाता है, यानी कहने का मतलब वो धरती को जो है नमी दे देता है, और नमी देने के बाद कूलिंग के साथ जो नमी देता है उसमें जब खेती किया जाता है तो वो जो है 100 गुना परमेश्वर बरकत देता है उस पर। उसी तरीके से जब आप लोग प्रार्थना करोगे, दुआ करोगे, उपवास रखोगे, विश्वास रखोगे, तो आपके हृदय रूपी पट्टिया पर जब ये आएगा ये जो है वचन, तो आप लोग को स्वतंत्र कर देगा। आप लोग केवल पास्टर के भरोसे मत रहो। पास्टर को परमेश्वर ने नियुक्त किया है इसलिए कि जो वो विश्वास के प्रोडक्ट है आप लोग को विश्वास को दे दे। तो आप लोग को विश्वास लेना चाहिए ना। आप लोग लोगे नहीं या केवल सुनोगे या सुन करके अपने अपने घर चले जाओगे तो आप लोगों को बरकत नहीं मिलेगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं। आप 1 रुपये भी देते हो तो ये सोच के दो कि हम परमेश्वर को दे रहे हैं, किसी को दे नहीं रहे, इसीलिए आप लोग धोखा खा रहे हो। ये ख्याल रखना, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ देखता है। देखता है कि नहीं देखता है? आज जिस दिन ये समझ लग जाएगा कि वो देखता है तो ये जान लो आप लोग फलवंत होंगे। आप लोग क्या समझते हो, पास्टर जी को देख थोड़े रहे हैं, कोई बात नहीं है। 20 बार कहने पर मन करेगा तो 10 रुपया निकाल देगा चर्च के लिए कोई, ऐसा नहीं होता है। यदि नियम से चलते हो, रूटीन से चलते हो, हर व्यक्तियों के लिए आदेश है ये बीज के बारे में जो मैं बता रहा हूँ कि यदि मान लो आज 1000 रुपया पाते हो, 100 रुपया निकालोगे तो कल 2000 आएगा तो उसमें से 200 निकालना, बेईमानी मत करना। तो फिर 3000 आएगा, 300 निकालना। एक दिन 10,000 आएगा, 900 उसमें 1000 निकाल देना, ठीक है ना। एक दिन लाख रुपए आने वाला कमाने वाले कमा रहे हैं तो उसमें से 10,000 निकाल देना। वो 10,000 क्या होगा, ये मलाकी 3 के 10 पढ़ना, वहाँ पता चल जाएगा। मलाकी 3 के 10 में आप लोग बहुत जल्दी वचन को भूल जाते हो। हम नहीं कह रहे, तुम लोग हाथ में बाइबल है, हाथ में धर्मशास्त्र है, उसमें देख लो ना। हम अपनी जेब से तो नहीं बोल रहे हैं, बोलो हाँ या नहीं। अब कोई नहीं बोल रहा है क्योंकि अलाभ की बात है ना, यहाँ लाभ की बात में बोली नहीं निकलता है। और तुम्हारा बाइबल में लिखा हुआ है, मलाकी 3 के 10 में देख लो क्या लिखा हुआ है। 11 भी पढ़ लेना, 12 भी पढ़ लेना, क्या लिखा हुआ है। वो कह रहा हर बंधन हर शराब तोड़ने का अधिकार है यदि तू बीज निकालते हो तो, आप दशमांश देते हो, यदि हमारे भवन में भोजन वस्तु रहता है तो। किसी को कह दिया जाए एक दरी दे दो तो लगता सांस ऊपर नीचे चढ़ने लगता है। अरे परमेश्वर के लिए करना है, कोई दास थोड़े मांग रहा है कि जेब में डाल दो उसके। परमेश्वर के लोगों के लिए दो ना, लोगों के लिए दो, निकालो। अवैध चला जाता है, बीमारी में चला जाता है तुम्हारा, दवाई में चला जाता है तुम्हारा, लड़ाई झगड़े में चला जाता है, मुकदमा में चला जाता है, बस ट्रेन के किराए के लिए चला जाता है, वो तुम्हारा बंद हो जाएगा बिल्कुल। सही रास्ते पर आ जाओ ना, सही रास्ते पर चलना शुरू करो, फिर देख लो कितना बरकत है। 100 गुना इसहाक ने काटा, 100 गुना आशीष को काटा। काटा कि नहीं काटा? यहाँ तो केवल बातों में है, सुन लो हाँ जी हाँ जी हाँ जी, और फिर भाषण वही बाद में रुके रहो ना वहीं। क्या भजन 94 के 8-9 में क्या लिखा, जिसने कान दिया वो भी सुनता है। वो सुन रहा है कि नहीं इस समय? क्या वो देख रहा है कि नहीं? तुम लोग देख रहे हो अपनी आंख से, वो नहीं देख रहा है। जिस दिन समझ लग जाएगा कि जिसने कान दिया वो आप भी सुनता है और जिसने आंख रची है वो आप भी देखता है, जिस दिन समझ लग जाएगा। इसलिए परमेश्वर का धोखा मत दो। मलाकी 3 के 9 पढ़ना क्या लिखा हुआ है। परमेश्वर को धोखा मत दो, चोट्टे मत बनो। वहां स्पष्ट लिखा है तू लूटते हो, तू चोर है। चोरी वाला काम बंद कर दो, देख लो कितना बरकत मिलता है, कितना आशीष मिलेगा। एकदम सीधे मन से हो जाओ, सीधे होके चलो। फिर कहने की जरूरत नहीं है कि हमारा काम क्यों रुका हुआ है। 4 बरस से चाहे 5 बरस से चाहे 1 बरस से, वो पूरा होगा। क्यों नहीं होगा? तुम्हारा काम पूरा श्योर होगा। इसलिए काम नहीं हो पाता है कि आप परमेश्वर को धोखा देके चाहते हो कि दास से खूब बढ़िया मेहनत करावें और कुछ अपने भी करे, खर्चा एक भी पैसे न करे। आज ये मुकदमा लड़ने जाते हो तो ये बताओ, वकील को, पेशकार को, मुख्तार को देना पड़ता है कि नहीं पैसे? इसके बाद बस से ट्रेन से जाओगे उसका किराया लगेगा? अगर सभी कार रखे हो, कार भी रखोगे तो पेट्रोल डालना पड़ेगा। डालना पड़ेगा कि नहीं? डालना पड़ेगा। ये हमेशा सुनना है, ये बात को समझना भी है। तो प्रभु के वचन कह रहा, हम नहीं कह रहे।
धर्म के बीज बो ना, धर्म के बीज तो हम बोते नहीं है। धर्म के बीज बोइए, वो 100% वो आपको फलवंत करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? आप लोग स्पष्ट हो जाइए। जब आप लोगों के परमेश्वर सामर्थ तब देगा, आपको बोलने का शक्ति देगा, वो नेत्र को खोलेगा जो कि सब कुछ दिखाई देगा, परख की आत्मा आ जाएगी। लेकिन जब तक छल रहेगा तब तक कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये ख्याल रखना। हम परमेश्वर का बिजनेस नहीं करते हैं, हम परमेश्वर के लोगों को बचा रहे हैं। हम परमेश्वर ने जिसको ये पैदा किया है वो परमेश्वर है, वो दूसरा कोई नहीं है। हम जो सारा काम छोड़ के आप लोगों को काम करते हैं वो परमेश्वर का काम करते हैं, हम आप लोगों का नहीं करते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है मजदूर मजदूरी के हकदार है, जो आएगा उसी को ना, उसमें से जो कमा रहा है सबको उसमें से बीज निकालना पड़ेगा। आप बीज नहीं निकालोगे तो कैसे होगा? तो आप लोग मनमानी हो, क्योंकि पाबंदी है नहीं किसी को। तो सोचता है कोई चवन्नी चलता तो चवन्नी भी डाल देता वो का नाम है कि आराधना में, लेकिन नहीं डाल पाता है क्योंकि चवन्नी के वैल्यू नहीं है। अब छोटी वाली भी एक सिक्का है 1 रुपये का, वो भी वैल्यू नहीं है, जय न तय फेंक देते हैं लोग। इसलिए जानो, परमेश्वर के लिए दिल को खोलो, ठीक से चलो, सब काम सफल होंगे तुम्हारे। होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होगा। देख लेना, परमेश्वर जो कहता है ना, दासों के अंदर होके बातचीत करता है, वो कह देता है ये काम कर दो तो फट दे कर दो, उसमें देर मत लिखा, काखने वाला काम मत करो, वो कर दो। देखो परमेश्वर खुद, क्योंकि जब वो आवाज़ मारता है कि ये काम कर दो हमारे लिए, तो हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे लोगों के लिए, हमारे विश्वासियों के लिए, हमारे कलीसिया के लिए, तो उस काम को करो, करना चाहिए। कोई दूसरा नहीं है। यदि किसी को तकलीफ हो, परेशानी हो, तो सब एकजुट हो जाओ, उसको मुकाबला करो, उसको सेवा करो, उसको जो कमी बेसी हमको भी बताओ कि ये परेशानी है फला को, हम भी जितना हो सकेगा उतना करेंगे। यही परमेश्वर की मानवता है और हम लोग के, यही परमेश्वर के कलीसिया के एकजुट होकर काम करने का तरीका है। हालेलुया। मन को साफ करो। बार बार कहते हैं अपने आप को टूट जाओ। भजन 51 के 17 में लिखा, टूटा हुआ मन को परमेश्वर तुच्छ नहीं जानता। मन को तोड़ो ना, अहंकार घमंड मत रखो ना, एकदम तोड़ डालो अपने आप को, क्योंकि न्यायी हमारा परमेश्वर है कि नहीं है? तो न्याय करने वाला है। जो भी बात बोला जाता है कभी भी वो ठट्ठा में मत उड़ाओ। ये मत समझो कि पास्टर जी कुछ कह दिए तो पास्टर जी अपने के लिए कर रहे हैं, वो आप लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं। क्योंकि आप लोगों को जो है ना, इन्वेस्ट जो है, पैसा अलग चला जाता है, किसी को मुकदमा में चला जाता है, किसी को रोग में चला जाता है, किसी को बीमारी, तमाम प्रकार के, किसी के लड़ाई झगड़ा में तमाम चला जाता है। उसको हम ब्रेक लगा रहे हैं, उसको रोक दिया जाए। तो परमेश्वर कहता है जो कुछ तू इधर दे रहे हो तो फिर मेरे को क्यों नहीं देते हो, हमारा काम को क्यों नहीं बढ़ाते हो? कितने लोग लाचार आते हैं, उनको साथ दो, उनको सहयोग करो। जो लोग देखो भूमि पर बैठते हैं, उन लोगों के लिए दरी की व्यवस्था नहीं है। कोई भी ऐसा नहीं है कि अपने मर्जी से, आज तक कोई इतने दिन से सेवा हो रहा है कि अपने मर्जी से हमने सेवा कर दिया है जी, दरी दे दिया है जी, हमने पंखा दे दिया अपनी मर्जी से जी, अपनी मर्जी से हम पानी पीने के लिए गिलास दे दिया है जी। कोई ऐसा नहीं है, कोई ऐसा नहीं। कोई नहीं कप ले आके दिया होगा कि 5 हमने कप दे दिया जी। चाय कोई आएगा इसमें, चाहे मिनिस्ट्री के लोग जो आएंगे, मिनिस्ट्री वाले, वो पिएंगे इसमें तो बरकत देंगे। दुआ करके पिएंगे कि नहीं पिएंगे? कोई करने वाला नहीं है। तो जैसे तुम लोग को दिल खुला हो तो नहीं बरकत मिलता है, लेकिन समझ नहीं लग रहा। इतना खोल खोल के समझाते हैं, समझ नहीं। आप दोगे तो तुम्हें भी दिया जाएगा। हम नहीं कह रहे, बाइबल कह रहा है, बाइबल स्पष्ट बोल रही है, कह रही है कि दोगे तो तुम्हें भी दिया जाएगा। याकूब का पत्री पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है तू मांगते तो हो लेकिन तेरे को मांगने के ढंग नहीं है। यूहन्ना में भी लिखा हुआ है, लेकिन याकूब में अभी सेकंड पैराग्राफ में कह दिया कि हम इसलिए दे दें कि भोग विलास में उड़ा दो। परमेश्वर के काम करो ना, जितने ही है परमेश्वर के काम करो तो उसमें आगे बढ़ोगे। इसीलिए कह रहे हैं वर्षा की, वर्षा ये बताओ ईमानदारी के बाद देखो, परमेश्वर जो बरसात कराता है, जिसके खेत में ट्यूबवेल है, जिसके पंपी सेट लगे हुए हैं, जिसके सारी सुविधाएं हैं, जो गरीब है उससे कोई साधन नहीं है, तो सबको पानी बराबर बरसता है कि नहीं? वो तो नहीं बखरा लगाता है कि जो सूखा है उसमें बरसा दो, उसको मत दो, वो सबको दे रहा है। तो आप लोगों के मानवता करना पड़ेगा, सबके लिए बराबर चलना पड़ेगा। जो बोलता है बोलने दो, कोई बात नहीं है, लेकिन परमेश्वर तो एक दृष्टि से देख रहा है ना।
आप भी एक दृष्टि से देखो, अपने परिवार को, अपने घर को देखने को आता है, और दूसरे को तकलीफ हो तो जाके राजी नहीं है कोई। आप लो, जाओ, उसके हाल लो, चाल लो, और हमें भी बताओ। कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं दूर बैठा हूँ, हमको बताओ ये समस्याएं हैं, तो हम उसको तरीका बताएंगे कैसे क्या करना है। हालेलुया। आओ एक लास्ट का वचन देखेंगे, होशे 10:12। होशे 10:12। होशे 10:12 में यहाँ लिखा, अपने लिए धर्म के बीज बो। अब समझ लग रहा है कि नहीं लग रहा? कितने लोग धर्म के बीज बोते हैं? कितने लोग धर्म के बीज बोते हैं? आप अपने लिए धर्म के बीज बो। धर्म के बीज की धर्म करो। जितने कमाते हो सब लोग, यदि मजदूर भी हो तब आप मजदूरी पाते हो, मजदूरी मिलता है कि नहीं? उसमें से भी 10-10 रुपया एक्स्ट्रा निकाल के परमेश्वर के लिए, जो चर्च के एल्डर हैं, जो विश्वासी खुद चर्च के एल्डर हैं बेईमान हैं, तो कहाँ से होगा? नहीं ना होगा। वो सब इकट्ठा करो उसमें, और रख करके कुछ न कुछ काम करो। हमको डिमांड दो, हमको बताओ कि ये काम बाकी है, ये ज़रूरी है, कहीं लाइट की व्यवस्था नहीं है। अभी पैसा आ जाए हमारे यहाँ तो हम हर जगह इन्वर्टर लगा देंगे, हम हर जगह हम जनरेटर लगा देंगे। लगा देंगे कि नहीं लगा देंगे? ये सोचो ना, ये तो तुम लोग मुंह बा के ताकते हो, पास्टर जी दे देते, बड़ा आउट ऑफ स्टेट में है, वहीं दे देते तो अच्छा रहता। आप, ये प्रभु कह रहा, हम नहीं कह रहे हैं। यहाँ कहता है वो अपने लिए धर्म के बीज बो, कि हमको कह रहा है पास्टर जी आप बो। अपने लिए धर्म के बीज बो ना। बीज क्या है? दशवांश है। दशवांश निकालो, ईमानदारी से निकालो, 1 पैसे में। क्योंकि लूका 16:10 में लिखा है, जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वो बहुत में भी अधर्मी है, और जो थोड़े से थोड़े में धर्मी है बहुत में भी धर्मी है। बराबर में चलो ना। तो यहाँ लिखा है, अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। क्या लिखा हुआ है? स्पष्ट करो। जब अपने लिए धर्म के जब बीज बोओगे, तब करुणा के अनुसार, यानी दया के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार वो खेत काटने पाओगे। लेकिन आप लोग खेत काटने नहीं पाते हो। आप लोग चाहते हो सारा मुफ्त में सूखी सूखी बिना घी लगाए हुए रोटी खाओगे तो नहीं बढ़िया लगेगा। लगेगा? सरकेगा जल्दी। सूखी रोटी है, समझ लगो। देखो बाइबल से दिए हैं वचन, तुम लोग को बाइबल में है कि नहीं है, कि इधर से मैसेज किए हैं? यहाँ लिखा है, अपने लिए धर्म के बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपनी पड़ती, अब देखो क्या लिखा है, अपनी जो कठोरता के, जो ईंटा जैसे एकदम कलेजे पर तुम लोग का लगा हुआ है, कितनों कहते हैं वो हटता ही नहीं, ईंटा वो पत्थर हटता ही नहीं है। कहते हैं आग के शोले बना दो, यानी आग के पत्थर बना दो। लेकिन कौन सा पत्थर बनाओ? जो 4 आना कहीं खर्च ना करना पड़े मेरे को, कोई गरीब किसी असहाय को देना ना पड़े, वो पत्थर बनाओ। यहाँ स्पष्ट लिखा है, अपनी परती को, परती भूमि को जोतो, यानी उसको ढीला करो, बिल्कुल उसको जोत करके। देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है। सच में पूछो, लोग यहोवा के पीछे भागते ही नहीं है, वो अपनी काम के पीछे भागते हैं। बहुत पहले बोल दिया, बारीकी में चल रहे हो, महीनी में चल रहे हो, उसमें मत चलो। वो तेरे मांगने से पहले यहोवा सब कुछ जानता है। जानता है कि नहीं जानता है? वचन में है, लूक जब पढ़ेंगे मत्ती 6:8 में लिखना है। लिख कर एक बार जाकर फिर काम में लग जाना। अभी थोड़ी देर, अब छुट्टी कर देंगे तो जाके उसको तैयार करो, उसको देखो, उसको समझो। जिस दिन वचन को फॉलो करोगे, जिस दिन वचन के बारे में जान जाओगे, वचन स्वतंत्र कर देगा। बोलो हालेलुया। चमत्कार के पीछे भागते हो। क्या चमत्कार के पीछे? बहुत चमत्कारों वालों को देखें, थक के बैठ गए लोग, बैठते हुए नजर आ रहा है मेरे को, सबको देखते हो। इसलिए वचन के पीछे भागो। कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। यदि हम सही हैं, चरित्र ठीक है, विचार ठीक है, कैरेक्टर ठीक है, हमारा चाल चलन ठीक है, हमारा पहनाव ठीक है, तो हमारा क्या कुछ बिगाड़ लेगा कोई? क्योंकि यहोवा का हाथ मुझ पर है। ऐसा 61 के 1। इसलिए यहाँ देखो, पीछे हो लेने का समय है कि वह आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाएं। परमेश्वर के पीछे हो लेने का समय है ताकि वो आए। वो क्यों नहीं आते हैं? वो पुकारते तो तुम लोगों सुनता है नहीं। क्यों नहीं सुनता है? ऐसा 59 के 1 पढ़ना, देखना क्या लिखा है वहाँ।
59 के 1 और 2 पढ़ो क्या लिखा है। बाइबल पढ़ोगे तो जल्दी जल्दी बाइबल खुलेगा, अगला तो लगता है आधा घंटा खोजने में लग जाता है वचन को। ये ऐसा है 59 के 1 और 2। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, न वो ऐसा बहिरा हो गया है कि सुन न सके। नंबर 1। नंबर 2, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण इसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। बार बार मैं कह रहा हूँ, अपने चाल चलन को ठीक करो, अपने शरीर को पाक करो। जब पढ़ते हैं रोमियो 12 का 1 तो वहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है, ठीक है ना, कि परमेश्वर के भावता हुआ अपने शरीरों को बलिदान चढ़ाओ। किस तरीके से? जीवता चढ़ाने के लिए कहा, बकरा और मेढ़ा चढ़ाने के लिए नहीं कहा है, मुर्गा चढ़ाने के लिए नहीं कहा है आपसे, आपको कहा है दिल चढ़ाने के लिए कहा है। आपको केवल सर को झुकाना है परमेश्वर के सामने, वही बहुत है, कम नहीं है। आप लोगों को चलने की ज़रूरत है। यहाँ कहता है हम सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन मैं इसलिए नहीं सुनता हूँ कि हमारा कहना करते ही नहीं हो। यदि आप लोग, आप छोड़ो और की बात, मनुष्य यदि ना मनुष्य का सुनेगा तो मनुष्य दूसरे का सुनेगा? ये तो आप लोगों के ऊपर निर्भर है। आप लोगों से प्रेम है, स्नेह है, आप लोग परमेश्वर के साथ चलते हो, यानी हमारे पिता के साथ चलते हो, तो आप लोग कुछ भी कहोगे तो हम दौड़ के आ जाएंगे। दौड़ के जैसे जिस हालत में होगे हम पहुँचे। क्यों पहुँचे? इसलिए कि परमेश्वर के बेटा बेटी हो, हम भी हैं, तो हम सबको साथ देंगे, आप लोग भी साथ दो, ये होना चाहिए। इसलिए बारीकी में चलना बंद कर दो। बार बार कह रहे हैं बारीकी में और महीनी में चलना बंद करो, परमेश्वर के पीछे भागो। परमेश्वर तुम्हारा हर काम को जानता है, वो स्पष्ट कह रहा है, वहाँ वचन को देख लो। कहता है कि तेरे मांगने से पहले मैं जानता हूँ तेरी क्या क्या हो सकता है, वो तो कह रहा है वहाँ। फिर कमी क्या रह गया हमको? इसलिए इस बात को समझना है, और परमेश्वर सबको जान है। इसीलिए जब पढ़ते हैं हम जमती 6 के 33 तो वहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है, लिखा है कि इसलिए पहले परमेश्वर के धर्म और राज की खोज कर तो सारी वस्तुएं तुझे। यदि कोई बीमारी हालत में यदि ठीक से चलता वो चंगा हो जाएगा, वो अंधा है वो चंगा हो जाएगा, वो जो लंगड़ा है वो चंगा हो जाएगा। उसके लिए पानी पानी होना पड़ेगा, दिल को एकदम खोल देना पड़ेगा। जब पानी को एक जगह से लिया जाए, दूसरे जगह का पानी एक में मिला दिया जाए तो दोनों पानी एक में मिल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? उसी तरीके से परमेश्वर की आत्मा अपनी आत्मा को मिलाना पड़ेगा। जब मिलाएंगे तो जो बोलोगे तेरे लिए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो क्यों नहीं होता है? क्या कारण है? आप लोग प्रार्थना नहीं करते हो? किसी से पूछो 3 घंटा रोज प्रार्थना करते हो? कोई नहीं बोलेगा। उपवास करना है हमको पता ही नहीं चलता, ना कोई वचन मांगता है मेरे से जल्दी। आप सामर्थ्य के काम करो ना, जब सामर्थ्य आएगा तो परमेश्वर सब कुछ करेगा। वो इतना सामर्थी है कि वो तो चाहता है, वो तो कहता है, जब पढ़ते हैं मत्ती 10 के 8 तो वहाँ लिखा है मरे हुए को जिलाओ, तो कह दिया तो वो जिएगा ना। कब जिएगा? जब उसके आज्ञा के अनुसार उसके नियम को पालन करेंगे तब। ऐसे नहीं हो अब दाल और चावल कच्चा ले आओ और खा लो, पानी में सान के खा लोगे? क्या करना पड़ेगा? नहीं, जोर से बोलो। उसको पकाना पड़ेगा, उसको पकाना पड़ेगा, अपनी स्वाद का चीज बनाना पड़ेगा, नमक डालना पड़ेगा, मिर्च मसाला जहाँ डालना है मिर्च मसाला डालना पड़ेगा, तब वो स्वाद का चीज बनेगा, तब खाएंगे। ऐसे नहीं खा जाएंगे। बस वचन सुन लिया, बस लागू हो जाना चाहिए। कैसा हो जाएगा? वो वचन जानने के बावजूद आपको नियम को पालन करना पड़ेगा, आपको विश्वास, उपवास, प्रेम ये सब धारणा करके चलना पड़ेगा। चलोगे तो आपका सारा रुका हुआ काम पूरा हो जाएगा। यहोवा से सब कुछ संभव है, कोई भी काम असंभव नहीं है उसके लिए। आज असंभव होता है, झूठा होता है, तो आज बड़े बड़े अफसर जो है पीछे भाग रहे हैं परमेश्वर के। अब परमेश्वर के काम बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? कितने लोग रोकने के काम कर रहे हैं? पूरे ऑल वर्ल्ड में परमेश्वर का वचन फैल गया कि नहीं फैल गया? अब लोग दबाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, कुछ लोग कहते हैं धर्म परिवर्तन हो गया, ये हो गया। मैं कह रहा हूं तो तू भी क्यों नहीं परिवर्तन कर लेते हो? ले जाओ ना, मसीहू को परिवर्तन कर ले। तो संभव नहीं है,
भैया जहाँ हमको आराम मिलेगा, जहाँ सुख मिलेगा, जहाँ शांति मिलेगा, जहाँ ताली बराबर बजेगा, हम वही ना रहेंगे जी, वही रहेंगे। तब बोलने का ही नहीं है, दूसरे में इल्जाम लगाना है, दूसरे हाँ जी फलाना ऐसा करा ढकाना ऐसा, ऐसे मत देखो ना, उसकी जवाब दो। तो जवाब कब आएगा? जब बाइबल पढ़ोगे, जब संगति में रहोगे, जब वचन को समझोगे, अब जाके काम में लग जाना, फिर 8वां दिन ऊपर आना। तो क्या आएगा तेरे अंदर? कभी कुछ आएगा? कभी नहीं आएगा। उस वचन के पीछे भी भागो ना, काम भी करो, मजदूर भी बनो तो अच्छी तरीके से मजदूरी करने को सीखो। नहीं अच्छा काम करोगे, नहीं अच्छा कारीगर बनोगे तो तुमको अच्छे पैसे पर लोग नहीं ले जाएंगे, दिहाड़ी पर ले जाएंगे। अभी बीमार पड़ जाता, अच्छा हॉस्पिटल खोजोगे कि नहीं? आके झोला छाप के आ जाओगे? तो फिर अच्छा जाओगे तो वहाँ 500 रुपया 1000 फीस है, फीस भी तो देने पड़ेंगे। तो यहाँ तो 20 रुपये जेब में डाल के ले जाना है, तो वो तो सुनेगा ही नहीं, वहीं से धकिया के भगा देगा। इसलिए इस बात को जानो, इस बात को समझना पड़ेगा, आप लोगों को अच्छी तरीके से चलना पड़ेगा, नहीं चलोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आज का जो है सबसे पहले ही वचन इसमें है कि अतः जो बोने वालों को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वो क्या करेगा? तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। आप लोग क्या करते हो? बीज मिलता है, बीज को अपने खा जाते हो। बोलो खा जाते हो कि नहीं खा जाते हो? बीज जो मिलता है वो बोने के लिए मिलता है। बीज बोओगे तभी ना फसल ज्यादा होगा। 50 किलो गेहूं लेकर के आओ हैं, खा जाओ सब, ते बताओ तुम्हारा खेत परती रह जाएगा कि नहीं? इसलिए समझो, यदि परमेश्वर 10,000 रुपया देता है तो उसमें 1,000 रुपया उसका बीज जो है वो निकाल दो। वो किसका बीज है? कोई नहीं निकाल के राजी है, निकालो ना। किसी के अंदर आज तक उदारता नहीं देखा कि कोई 10 रुपया के कोई एक प्लेट भी ले आया हो, चाहे 10 चम्मच ले आया हो। जितने चर्च वाले हैं कि यदि कोई ले आया है तो हमको बता दे, अभी ऑनलाइन में मैं हूँ। परमेश्वर से चोरी मत करो। मलाकी 3:9 पढ़ लेना, स्पष्ट पता चल जाएगा वहाँ क्या कहता है। कहता है तू चोटे हो, चोर हो, तो हमको लूटते हो। कौन लूटता है? चोरे लूटता है ना, आखिर साधु लूटता है। वचन देखो ना, वचन के पीछे भागो। इसलिए लूटने वाला काम छोड़ दो, सब चर्च के लिए कुछ न कुछ ले आओ, सब चर्च की बढ़ोतरी करो, जहाँ कोई कमी हो चर्च को पूरा करो। दरी नहीं है, दरी ले आओ, कूल वाटर नहीं है, कूल वाटर ले आओ, पानी पीने के सिस्टम बनाओ, सब कुछ बनाओ। परमेश्वर तेरे सारे रास्ते को खोल देगा। खोल देगा कि नहीं? नहीं समझ लगता है तो व्यवस्था विवरण 28 के 7 वचन में घुस जाना, देख लेना क्या लिखा है। वो एक मार्ग से शत्रु जो आएगा ना, 7 मार्ग से भगा देगा तेरा। क्या समझा? 7 मार्ग से, 7 मार्ग खोल के यहोवा देगा कि जा भाग जा। समझने की कोशिश करो। हालेलुया। आप लोग एकदम ठंडे ना पड़ो परमेश्वर के, और ठंडी बस्ता में परमेश्वर के वचन को ना डालो, हमेशा ख्याल रखना, ठीक से चलो। तो परमेश्वर क्या कहता है यहाँ कि वो जो है, जो भोजन के लिए तुमको रोटी देगा। कब? जब बीज बोओगे तब। आप लोग क्या करते? बीज को ही खा जाते हो, तो रोटी क्या खा के देगा? नहीं देगा ना। इसलिए ख्याल हो, वो कहता है और उसे फलवंत करेगा। क्या करेगा? और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। क्या कर देगा? फिर धर्म के फलों को बढ़ाएगा। ये तभी बढ़ाएगा जबकि आप बारीकी में नहीं चलोगे, ज़्यादा चालाकी नहीं करोगे। परमेश्वर के वचन देखो ना, जब पढ़ते हैं 1 तीमुथियुस 5:17, वहाँ क्या लिखा? मजदूर अपने मजदूरी के हकदार है कि नहीं है? सोचता ही नहीं है, सब लोग अंधे पड़े हुए हैं। तो परमेश्वर भी आंख अपना बंद करके कहता है बस आई जाओ, आनंद ले ही जाओ। ऐसे ना करो, आप ठीक से चलो, जग जाओ एकदम बिल्कुल। जितने लोग बीमारी हालत में हैं आज स्वीकार करो, सबको चंगा करेगा परमेश्वर यदि ठीक से चलते हो। जितने पेंडिंग में काम है, जितने पेंडिंग में मुकदमा है, जितनी समस्याएं हैं, सबको हल करेगा वो परमेश्वर है। करेगा कि नहीं करेगा?
कब करेगा? जबकि आप लोग चाल चलन को अपना ठीक करोगे, वफादारी से चलोगे, ईमानदारी से चलोगे, परमेश्वर उठाकर। देखो बहन, ऐसा वचन मिलना भाइयों बहुत मुश्किल की बात है। एकदम गहरी डीपली में देते हैं हम वचन को। जब तक आपकी चाल चलन ठीक नहीं होगा तब तक कुछ होने वाला है? चाहे 20 को चर्च बदल दो, क्या फर्क पड़ जाता? आपको ठीक करना है ना जी। कोई पास्टर, कोई शरबत तो है नहीं कि घोल के पिला देगा। जब आपकी चरित्र ठीक होगा तब परमेश्वर आपके साथ जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा? तो जुड़ जाएगा तो ऑटोमेटिक काम होने लगेगा। होगा कि नहीं होगा? बरकत व बरकत, तरक्की पर तरक्की आएगा। हर बंधन, हर शराब टूट जाएगा। शैतान को पता चल जाएगा कि वो परमेश्वर से बिल्कुल लिंक हो गया है। 2 बंदे एक साथ जाता हो, एक बंदा अकेले आता हो, डर के मारे उससे बोलेगा? उसका नियत तो गंदा होगा कि उसका मोबाइल चुरा लेते, पैसे चुरा लेते, लेकिन वो 2 देख के फिर भी एक एक ऐसे हिम्मती हैं, 3-3 होते हैं, फिर भी जाके गिरा देते हैं सब, क्योंकि हिम्मत है उसके पास। आप हिम्मत को बढ़ाओ कि परमेश्वर के साथ हमको चलना है, परमेश्वर के साथ रहना है, परमेश्वर के साथ उठना है, बैठना है, मरना है, जीना है, कसम है। ये नहीं कि लाठी देख लो कहीं तो पहले ही सड़क के किनारे हो जाओ। ऐसे ना करो। जब आ गए परमेश्वर में तो आ गए, समझ गए ना? यदि कोई कहता है कि धर्म को बदलते हो तो तुम भी कहो, फट दे, चलो हमको भी ले चलो, तेरे पास ताकत है तो हमको भी ले चलो, बदल लो। है जवाब कि नहीं तुम लोगों के पास? तब साई साई करने लगते हो, वहाँ बोली नहीं निकलती, इसलिए कि सामर्थ्य तो है ही नहीं, पवित्रता ही है नहीं। यदि ये जो बात बोलता है मुंहतोड़ जवाब दो उसको मुंहतोड़ जवाब दो, तब उसको पता चलेगा। हमको जहाँ अच्छा लगेगा, जहाँ हमको मोहब्बत है, जहाँ प्रेम है, हम वहीं न जाएंगे जी। जहाँ हमारा काम बनेगा वहीं न जाएंगे जी। जो बीमार है, जिसको समस्या है, हमको तो परमेश्वर हमारा गारंटी देने वाला, हम गारंटी देने वाले नहीं हैं। बीमार हो तो दवाई भी खाओ, दुआ भी करो, दोनों करो। ऐसी कोई बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि चर्च में केवल आओ दवाई मत खाओ। आप दवाई खा सकते हो, दवाई के लिए कोई रोक नहीं है। कितने लोग तो पैसा खर्चा करना ही नहीं चाहते हैं, तो प्रार्थना करवा लेते हैं, काम चला लेते हैं, तो उसमें किसकी गलती है फिर? हालेलुया। परमेश्वर आप लोग को इस वचनों से आशीष दे। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे। सामर्थी परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु जी, अच्छा वचन के लिए। प्रभु जी आपने बीज दिया है बोने के लिए प्रभु जी, खाने के लिए नहीं। तो प्रभु जी हम बीज बोने पाए प्रभु जी, हम ईमानदारी से वफादारी से चलने पाए प्रभु जी, हम बारीकी में ना चले, हम चालाकी ना करें प्रभु जी, क्योंकि भजन 55 के 22 पिता परमेश्वर समक्ष वचन तेरे सामने ले आते हैं प्रभु जी। हम ग्रहण करते हैं इसको कि सारी बोझ यहोवा को डाल दे, वो तुझे संभालेगा। और वहीं पहला पत्र 5 के साथ सारी चिंता उसी पर डाल दे, वो तुझे, उसका तेरा ध्यान है। परमेश्वर ध्यान रखा हुआ है, इसलिए प्रभु के साथ हमें चलना जरूरी है। इसलिए सबके लिए विनती है, अर्ज है कि सब लोग अपने मन को शुद्ध करो, परमेश्वर के चरणों में आओ और हर बुराई को, हर कुकर्म को, हर लांछन को दूर करो। यीशु के नाम में डांटते हैं, हर बंधन, हर श्राप, हर काली इलम, जादू टोना टूट जाए प्रभु जी। दिन दुना रात चौगुना सबको तरक्की दे, सबको पिता परमेश्वर हर बंधन श्राप तोड़ दे प्रभु जी। मदद सहायता कर, सारी आवश्यकताओं को पूर्ति कर। तेरी दया, तेरी कृपा, तेरी अनुग्रह हमेशा बनी रहे। दुआ यीशु मसीह के नाम में, आमीन।